तो सबसे पहले चूजे से शुरू कर देते हैं। जब एक दिन का आप लोग चूजा लाते हो तो चूजा आप लोगों को कितने का मिलता है? तो भाई 22 रुपए से शुरू होता है और 30 रुपए तक जाता है। ये कैसे होता है? सीजन के हिसाब से। जब गर्मियों में ज्यादा तैयार होता है तो भाई ये सस्ता रहता है, लेकिन धीरे धीरे सर्दी के टाइम पे थोड़ा थोड़ा ये महंगा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके भाई अगर आप लोगों को लेना है तो 22, 23, 25, 26, 27, 28 इनके बीच में ही आप लोगों को इसका एक दिन का चूजा मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं अब इसके बाद कि भाई ये मुर्गियां कितने दिनों में बड़ी होती हैं, यानी कि अडल्ट कितने दिनों में हो जाती हैं अंडा देने के टाइम पे। तो इन मुर्गियों को अंडा देने तक का जो टाइम लगता है वो होता है 4 से 4.5 महीना, यानी कि 4 से 4.5 महीने के बीच ये सोनाली मुर्गियां अंडा देना शुरू कर देती हैं बिल्कुल। और अगर पीक टाइम की बात करें, यानी कि जब ये अंडा प्रॉपर देती हैं, बड़े साइज में देती हैं और बिना नागा कर देती हैं, तो वो जो टाइम होता है वो होता है 5 से 5.5 महीना। तो 5.5 महीने तक में ये बिल्कुल पीक पे आ जाती हैं और सही साइज का अंडा देने लगती हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई इनका जो मेल फीमेल का वजन क्या होता है। तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल लगातार सारी बातें एकदम छोटी सी वीडियो में आप लोगों को सब बता देंगे। तो इनकी जो फीमेल है और अगर मेल की बात करें वजन की, तो जो फीमेल है वो 1100 से 1200 ग्राम की होती है और 1400 हाईएस्ट जो ग्राम है उसका 1400-1500 ग्राम है। और जो मेल का वजन है वो 1500 से 1800 ग्राम के बीच में ही रहता है। ज्यादातर आप लोगों को एवरेज वेट जो देखने के लिए मिलेगा वो होगा 14 से 1500 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 1600 ग्राम। और अगर बात करें कि भाई मेल जो एडल्ट है, मेल जो है पूरी तरीके से कलगी और राउंड एकदम पूंछ आने में कितना टाइम लगता है, तो लगभग 5 से 5.5 महीने में इनकी राउंड पूंछ एकदम आ जाती है और कलगी भी आ ही जाती है लगभग लगभग, और 6 साढ़े 6 महीने में एकदम प्रॉपर आ जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई ये जो सोनाली मुर्गियां होती है अंडे किस कलर के देती हैं और किस साइज में देती हैं। तो अंडे की बात करें तो इनका एक कलर का अंडा बिल्कुल नहीं रहता, यानी कि आप लोगों को लाइट ब्राउन, व्हाइट एकदम मतलब सफेद, बिल्कुल जैसा फार्म में होता है उस तरीके से एकदम सफेद और लाइट मतलब हल्का ब्राउन, हल्का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और कभी कभी डार्क ब्राउन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी डार्क ब्राउन भी देखने के लिए मिलेंगे। तो हर कलर में रहता है। और अगर साइज की बात करें तो साइज आप लोगों को सारे मिलेंगे। बहुत छोटे भी मिलते हैं स्टार्टिंग पीरियड में, तो बहुत ही छोटे मिलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे साइज बढ़ता रहता है और 45 से 50 ग्राम के आसपास इसका एक जो पीक लेवल पे बड़ा अंडा आता है 55 ग्राम तक भी चला जाता है। तो कुल मिला के 40-45 ग्राम से 55 ग्राम तक आप लोगों को इसका अंडा जो है देखने के लिए मिलेगा। और हर साइज में हर कलर में डेली अंडे आप लोगों को मिलेंगे। जब अंडे की बात हो रही है तो आप लोगों को ये भी बता दिया जाए कि ये मुर्गियां कितने परसेंट अंडे डेली देती हैं। तो अगर आप लोगों ने स्पेस ज्यादा दी है अपने बर्ड को और वहां पर मुर्गियां कम है, तो ये आप लोगों को लगभग 60 से 70% के आसपास अंडे देंगी। और अगर आप लोगों के पास स्पेस कम है, यानी कि फार्म छोटा है लेकिन मुर्गियां ज्यादा हैं और रहने की जगह थोड़ा कम है, तो उस टाइम पे ये होगा कि 55 से 60%, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन यही अगर स्पेस ज्यादा मुर्गियां कम होंगी तो 60, 65, 70% भी चला जाता है इनका अंडा। और बात करें अगर कि अंडे के लिए आप लोगों को, जैसे इन्हें पाला हुआ है, 5-5 महीने की मुर्गियां हो गई हैं और गर्मी और सर्दी का टाइम, तो उस टाइम पर इन्हें दाना कितना देना है। तो जब गर्मी का टाइम होता है तो ये कम फीड खा के भी अंडे अच्छे से दे लेती हैं, यानी कि आप इन्हें 90 ग्राम भी फीड देते हो तो ये प्रॉपर अंडे दे सकती हैं बिना नागा करे 65 to 70%। लेकिन यही चीज अगर गर्मी होती है तब इन्हें आप लोग इनको ज्यादा दाना देना पड़ता है, यानी कि 100 से 110 ग्राम एक बर्ड का, यानी कि अगर 100 पाल रहे हो तो 10 से 11 किलो एक दिन का। ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भाई देखो, जब सर्दी होती है तो इनको अपनी बॉडी को हीट रखने के लिए फीड की जरूरत होती है। तब ये जब ये दाना खाती हैं, अगर इन्हें कम दाना मिलेगा तो बस उससे ये फीड ही बना पाएंगी और प्रॉपर और सही साइज में अंडे नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इन्हें सर्दी के टाइम 10-15%, 10-15 ग्राम दाना एक्स्ट्रा जरूरत होती है, मतलब इसीलिए ज्यादा दिया जाता है, 90 से थोड़ा ज्यादा, 100 से 110 ग्राम के आसपास, तभी ये प्रॉपर अंडे देती है बिना रुके और बिना कोई प्रॉब्लम के, और अपनी बॉडी को भी हीट रखने में इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। अब चलो एक और बात कर ली जाए कि सोनाली मुर्गी जो कुड़क होती है या फिर नहीं होती। बहुत लोगों के अंदर ये डाउट भी होता है कि इनका फार्म हम खोलेंगे तो ये कुड़की लेकर उससे बच्चे निकालेंगे कि नहीं, तो ये वाला डाउट भी बहुत लोगों के अंदर होता है। तो इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, ये ऐसे होगा। अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियां ली, मतलब 100 मुर्गियों का फार्म खोला, तो उसमें से 5 से 10% ऐसी होंगी जो कि कुड़क होंगी ही होंगी। अब वो कैसे होती हैं वो नहीं पता, वो चाहे तो पुरानी होने के बाद हो जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि 100 अंडे अगर हैचरी में लगाए गए तो शायद 10 अंडे ऐसे हों जो प्रॉपर प्योर देसी अंडे आ गए हों। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम रहता है, लेकिन 100 में से 10-15 मुर्गी आप लोगों को अपने फार्म के अंदर ऐसी जरूर से मिलेंगी जो कि 6-7 महीने के बाद, यानी कि शुरुआत में नहीं, कुछ अंडे देने के बाद धीरे धीरे अपना कुड़क होना शुरू हो जाएंगे और ये बैठी रहेंगी, चाहे जितना आप लोग मुर्गी हटाओगे ये फिर बैठ जाएंगी। तो इसलिए कुड़क जरूर से होती है, लेकिन पूरी मुर्गियां नहीं होती, सब नहीं होती, A to Z नहीं होती।
कुछ होती है 10 से 15%। चलो अब बात कर लिया जाए कि इनकी बीमारियों की, भाई जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता वो कैसी है। मतलब आप लोग इनका फार्म तो करना चाहोगे, लेकिन ये भी जान लो कि ये बीमारी से लड़ने में भाई बहुत माहिर हैं। अगर एकदम खराब आपके फार्म का टेम्परेचर है, एकदम गीलापन है, या हवा बहुत ज़्यादा आ रही, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप लोगों ने इन्हें मेंटेनेंस दी, एकदम मतलब फार्म सूखा है कस के और प्रॉब्लम नहीं हो रही है, गीलापन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो इनकी इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है। बशर्ते फीड टाइम से देना है, फीड में कोई कमी नहीं रखनी है, मल्टीविटामिन सिरप बीच बीच में, कैल्शियम सिरप बीच बीच में देते रहना है, तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसकी बहुत अच्छी है। इजीली आप लोग फार्म कर सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम पे लगभग 70 से 80% खाली इसी की फार्मिंग हो रही है। छोटे लेवल से बड़े लेवल तक आप लोगों को ज़्यादातर सोनाली की ही फार्मिंग दिखेगी। उसके बाद ब्लैक एस्ट्रोलॉब आरआईआर के बाद आती है, मतलब इसके बाद ब्लैक एस्ट्रोलॉब आरआईआर की फार्मिंग देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हो रही है फार्मिंग इस टाइम पे वो होती है सोनाली की। किसी बर्ड पे भी आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, चाहे ब्लैक एस्ट्रोलॉब हो, डीपी क्रॉस हो, या आरआईआर हो, या व्हाइट लेग हॉर्न हो, कोई भी हो, उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी। तो कमेंट कर देना अगर उस पर वीडियो चाहिए हो, या फिर किसी अदर टॉपिक पे। और बीमारी पे भी बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बनाई है, चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। वहां पर हम लोगों ने इनकी सीआरडी, कुरेजा, आंखों से अंधापन, पानी आना, सूजन आना, साथ ही साथ इन्हें लकवा जैसे कि गर्दन टेढ़ा हो जाना, पैर हाथ पैरालाइज हो जाना, उस पर भी कई शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस बनाई है। तो चैनल को चेक कर सकते हो। हर तरीके की फार्मिंग की डिटेल जो है आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलेंगी। फार्म कैसे बनाना है, जो मैंने फ्री रेंज जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये फ्री रेंज जो सेटअप है, इसको कैसे बनाना है, इसे बनाने में कितना खर्चा आया, 16,000 रुपये खर्चा आया था, मैं बता देना चाहता हूँ। और ये साइज़ कितना बड़ा है, कितना क्या है, इस पर भी एक डिटेल वीडियो है। मैं कमेंट कर दूँ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा। आप लोग जाकर इस शेड के बारे में, मतलब ये जो फ्री रेंज का शेड है, इसे बनाने की फुल वीडियो आप लोग देख सकते हो, उसमें फुल डिटेल है। अब चलो लास्ट बात बताई जाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। इसके अलावा कोई चीज़ अगर मुझसे छूट गई है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। अब लास्ट चीज़ ये है कि ये जो बर्ड है आप लोग जब तैयार करोगे, तो फीमेल को और मेल को तैयार करने में, यानी कि अंडे तक लाने में, आप लोगों को कितना दाना खिलाना पड़ेगा और कितना खर्च आएगा। तो सीधे शब्दों में अगर जो कहूँगा, तो एक बर्ड को तैयार करने में, चाहे फीमेल हो या मेल हो, 190 से 200 रुपये खर्च आता है। लेकिन बात करें अगर तोड़ मरोड़ के कि कितना दाना लगता है, लाइट वाइट का खर्चा, तो भाई इनको लगभग 6 से 7 किलो के आसपास फीड, या फिर 6 से 6.5 किलो के आसपास फीड, और अगर थोड़ा बहुत फ्री रेंज का खाना या फिर बची कुची सब्जी डाल दी, या फिर थोड़ा कम ज़्यादा एडजस्ट किया और प्रॉब्लम कोई नहीं आई, तो 6 किलो या 6.5 किलो में आपका बर्ड पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इतना दाना खिला के। और 28-29 रुपये किलो के हिसाब से इनका दाना मिलता है। कोई कोई दाना 30 रुपये में भी मिलता है, भाड़ा मिलाकर अगर देखा जाए तो। मतलब जितना बल्क लोगे उतना ही है। और मैंने अभी सारे दाने की डिटेल पे भी एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा दाना कितने रुपए का मिलता है, वो भी हम चाहो तो आप लोग कमेंट कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भाई मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो। पे स्टार्टर, ग्रोवर, लेयर, सब के बारे में बताया है कि कौन सा दाना कितने रुपए का मिलता है, ठीक है। तो उसे भी आप लोग चेक कर सकते हो। उसमें आप लोग अगर बिगनर हो, नए फार्मर हो, नया खोलने का प्लान कर रहे हो, तो उससे आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो बताना चाहता था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कुल मिला के अगर वीडियो पसंद आई हो तो बस लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो टेक केयर, बाय बाय।